पहले अनुपमा सीरियल अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी में हम देखने वाले हैं, यहाँ पे मोटी बा पराग कोठारी से कहती है कि अनुपमा के साथ कितना गलत हुआ, लेकिन फिर भी अनुपमा डट के खड़ी रही और सच्चाई का साथ दिया। हम तो उनके अपने होकर भी उन्हीं के खिलाफ खड़े रह गए, लेकिन सत्य की उन्होंने रक्षा की और सत्य ने उनकी रक्षा की। पराग कोठारी कह देता है कि मुश्किल रास्ता आसान नहीं होता है, लेकिन सच्चाई उसके साथ होती है। यहाँ पे मोटी बा कहती है कि पराग, आज मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि अनुपमा जी हमारी समधन है और कभी भी मैंने उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। और तब यहाँ पे पराग कोठारी भी कह देता है कि मैं भी अनुपमा जी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन तभी यहाँ पे प्रेम कहता है, पापा एक ही एक जगह पे अगर किसी को वार किया जाए ना तो लोहे को भी दर्द होता है, लोहा भी पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन हमने तो मम्मी के आत्मसम्मान पे ठेस पहुँचाई है। तभी यहाँ पे ख्याति कह देती है कि हर चीज़ की लिमिट होती है, कुआं है ना वो भी कभी ना कभी तो भर ही जाता है, क्योंकि हम सभी ने देखा है अनुपमा जी का हर रिश्ते ने अपमान किया है, हर रिश्ते ने उन्हें ठोकर मारी है। कहीं ऐसा ना हो कि इन सब से परेशान होकर अनुपमा जी ही कहीं और चली जाए। तब यहाँ पे राजा कहता है कि नहीं नहीं, अनुमा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तभी प्रेम कहता है कि अनुमा ऐसा क्यों नहीं कर सकते। मम्मी के खिलाफ बार बार साजिश करने वाले इस गौतम को हम अपने घर में रख सकते हैं, मम्मी की इस नाशुक्र बेटी को हम अपने घर में रख सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन मम्मी को हम सबसे नाराज होने का भी अधिकार नहीं है क्या। तभी अनु चौल में सभी अनु का वेट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे अनु आ जाती है और तब अनुपमा कहती है कि रजनी आज मुझसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन तब प्रेरणा कह देती है उस औरत के बारे में हमें कोई भी बात नहीं करनी। यहाँ पे अनुपमा कहती है कि रजनी अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है, वो मुझसे माफ़ी मांग रही थी। मुझे पता है रजनी ने बहुत गलत किया है, अपने ही बच्चों को गलत रास्ते पे लेके चली गई है। यहाँ पे अनुपमा कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, क्योंकि रजनी ने ऐसी गलत बातें अपने बच्चों को नहीं सिखानी चाहिए थी, और तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुम खुद भी तय कर सकते हो। तब यहाँ पे अनुपमा कहती है कि वो जैसी भी है कैसी भी हो, लेकिन वो तुम्हारी माँ है, उसने तो अपना माँ होने का धर्म नहीं निभाया, लेकिन तुम तो अपना बच्चा होने का धर्म निभा सकते हो ना। तभी यहाँ पे प्रेरणा कहती है कि सेंटा बेन, प्रेरणा कहती है कि सेंटा बेन, आप पहले तो मुझे ये बताइए कि आप यहाँ रहेगी या नहीं, क्योंकि आप जहाँ जाएगी मैं भी आपके साथ ही रहूँगी। यहाँ पे अनुपमा कहती है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं अंदर जा रही हूँ। अनुपमा जब अंदर जा ही रही होती है तभी नील पेंट पे वो अपना नाम देखती है। यहाँ पे मोटी बाप बाबूजी से माफ़ी मांगते हुए नजर आती है और कहती है, हसमुख भाई हमने आपके परिवार के साथ बहुत गलत किया, और यहाँ पे हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगती है। यहाँ पे पराग अपने हाथ जोड़ता है और माफ़ी मांगता है और कहता है कि हम अनुपमा जी से माफ़ी मांगना चाहते हैं और धन्यवाद भी करना चाहते हैं, उन्होंने अकेले ही हमारे पूरे घर को बचा लिया। तब यहाँ पे बा के बारे में पूछते हैं, तब यहाँ पे बापूजी कहते हैं कि दुनिया भले ही अपने बच्चों के लिए ना सोचे, लेकिन एक माँ हमेशा ही अपने बच्चों के लिए सोचती है और दाना देने से पीछे नहीं हटती। यहाँ पे बा कहती है कि हसमुख भाई आज आपके ताने भी हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अनुपमा जी से ही माफ़ी मांगने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि आप सबसे भी माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। प्लीज़ आप सब भी हमें माफ़ कर दीजिए। और यहाँ पे पराग कोठारी अंश से भी माफ़ी मांगता है और उसे गले लगाता है। तब यहाँ पे पराग कोठारी कहते हैं कि अंश बिल्कुल अपने दादी पे गया है, अनुपमा जी पे गया है, क्योंकि अंश कभी भी मुसीबत में कुछ भी छोड़कर भागता नहीं है। तब यहाँ पे बा कहती है कि हम सिर्फ और सिर्फ अनुपमा जी को ही नहीं बल्कि अंश कुमार को भी नहीं पहचान पाए। तब यहाँ पे पराग कोठारी कहता है कि प्रार्थना, तेरा ससुराल बहुत अच्छा है और तू हमेशा ही यहीं पे खुश रहेगी। तब यहाँ पे तोशु कहता है कि ये यहाँ रहेगी या ना रहे, लेकिन परी कभी भी कोठारी हाउस लौट के नहीं जाएगी।
तब यहाँ पे बा कह देती है कि पारितोष जी गुस्सा उतना ही कीजिए कि रिश्ते खराब ना हो। हम अपने राजा के परी को अपने घर धूमधाम से लेके जाना चाहते हैं। तब यहाँ पे तोशु कहता है कि मैंने बोल दिया है, मेरी बेटी अब वापस यहाँ नहीं आएगी। तब यहाँ पे किंजल कहने वाली है कि तुम ये फैसला नहीं ले सकते, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ परी लेने वाली है। तब यहाँ पे किंजल कहती है कि मैं अपनी बेटी परी से बात ज़रूर करूँगी, लेकिन वो पूछती है कि आप लोगों की अनुपमा जी से बात हुई या नहीं। अनुपमा जी मुंबई में ही रहने वाले हैं या फिर यहाँ वापस लौट के आने वाले हैं। तब यहाँ पे बापूजी कहते हैं कि मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं आगे चौल का सीन हम देखते हैं जहाँ सभी लोग मिलकर वहाँ पे पूजा करते हैं और सभी साथ में मिलकर डांस भी करते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि लोग फिर से अनुपमा के हाथों के छापे दीवार पे बनवा रहे होते हैं। तब यहाँ पे सभी लोग अनुपमा को गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि अनु अब तुम कहीं भी मत जाना, तुम बस यही रहना। लेकिन अनु यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती, यहाँ पे सिर्फ दीवार पे स्वस्तिक बना देती है और जो उसे चौल वाले सभी मिलकर गिफ्ट देते हैं तो उस गिफ्ट के लिए सबको थैंक यू भी बोल देती है। और इन सब के बाद सभी चौल वाले लोग हाथ जोड़ के अनुपमा के सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि अनु प्लीज़ हम सबको छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। और तभी अनु को कॉल आ जाता है और जैसे ही कॉल आता है तब अनु कहती है कि मुझे अभी के अभी कहीं जाना होगा और अनुपमा निकल जाती है। लेकिन राही यहाँ पे बहुत परेशान हो जाती है। तब यहाँ पे राही कहती है कि मेरी मम्मी के लाइफ में ना कभी भी हैप्पी एंडिंग लिखी ही नहीं है, एक चैप्टर की एंडिंग होती है तो वैसे ही दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। सभी लोग कोठारी हाउस का सामान जहाँ वहाँ रखते हैं और यहाँ पे गौतम सभी परिवार वालों के सामने पराग पे गुस्सा करता है और कहता है कि आप ही बताओ ऐसा कौन सा दामाद करता है, लेकिन मैंने आप पर और इस घर पे बहुत सारे उपकार किए हैं। तब यहाँ पे माही कहती है कि हाँ इन्होंने हमारे परिवार पे बहुत एहसान किए हैं और इन्होंने ही आपकी बेटी को यानी कि मुझे भी अपनाया है। इन्होंने इतने सारे एहसान किए हैं आप सब पे, लेकिन आप इन सबको घर से जाने से रोक भी नहीं रहे हैं। तब यहाँ पे ख्याति कहती है कि माही इससे अच्छा ड्रामा तो पहले ही कर लेती। तब यहाँ पे पराग कहता है कि तुम यहाँ पे रुक सकते हो क्योंकि तुम सब लोग हमारे सामने अपनेपन का दिखावा कर रहे थे। कोठारी परिवार ना किसी का भी एहसान ज़्यादा दिनों तक नहीं रखता, हम भी तुम्हारा एहसान चुका देंगे और जब तक हम तुम्हारा एहसान नहीं चुकाते तब तक तुम हमारे घर में रह सकते हो। यहाँ पे तभी माही कहती है चलिए गौतम जी हमारे कमरे में। तब यहाँ पे पराग कहता है कि वो कमरे तो सिर्फ अपनों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं, और तुम हमारे गेस्ट हो तो जो सीढ़ियों के नीचे जो कमरा है ना गेस्ट रूम, तुम दोनों वहाँ पे जाके रह सकते हो। तभी गौतम बोलता है कि मैं उस छोटे से कमरे में कैसे रहूँ। तब यहाँ पे प्रेम कहता है कि अगर तुम्हें उस कमरे में नहीं रहना तो मैं तुम्हारे लिए रिक्शा बुला देता हूँ। वही प्रेम मन ही मन कहता है कि पराग कोठारी ने किस तरह गेम खेला है, एक तो घर से निकाल भी दिया और दूसरी ओर नहीं भी निकाला। वही ख्याति के पास किसी का कॉल आता है, जैसे ही ख्याति कॉल उठाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो वही दूसरी ओर शाह फैमिली को दिखाया जाता है और तभी अनुपमा आ जाती है क्योंकि अंश ने उसे कॉल किया था कि अनु माँ प्रार्थना को बहुत दर्द हो रहा है, शायद बेबी अभी आने वाला है। और तभी अनुपमा कहती है कि इसीलिए बाबूजी मैं और राही हम दोनों भी एयरपोर्ट से सीधा सीधा हॉस्पिटल ही चले गए थे। और तब यहाँ पे किंजल के हाथों में चोट लगी हुई देखती है अनुपमा और कहती है कि क्या हुआ किंजल हाथों में। तब यहाँ पे किंजल कहती है कि मैं किचन में काम कर रही थी और प्रार्थना इतने ज़ोर से चीखी तो मैं घबरा गई और हाथ में चोट लग गई। तब यहाँ पे अनुपमा कहती है कि डॉक्टर ने कहा है सब कुछ ठीक है, कभी कभी प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि बेबी तुरंत ही आने वाला है। तभी यहाँ पे प्रार्थना सभी परिवार वालों से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने आप सबको पहले ही डरा दिया। वहीं पे अनुपमा से वसुंधरा जी माफ़ी मांगती है और कहती है कि हमें माफ़ कर दीजिए। तो यहाँ पे माफ़ी मांगने के बाद साइड से बाबूजी कहते हैं जो कपड़ों पे दाग लग जाते हैं ना वो दाग एक धुलाई में नहीं निकलते। वही यहाँ पे कान्हा जी से प्रार्थना करता हूँ कि दूसरी धुलाई की ज़रूरत ना पड़े। तब यहाँ पे किंजल बाबूजी को इशारा करती है कि बाबूजी अब प्लीज़ चुप हो जाओ।
और यहाँ पे सभी अनुपमा को धन्यवाद करते हैं। तभी यहाँ पे अनुपमा कहती है कि आप ऐसा मत कीजिए पराग जी, क्योंकि ये जीत हमारी हम दोनों की जीत है, क्योंकि आपने अगर हमारा साथ नहीं दिया होता तो मैं ये जीत नहीं पाती। यहाँ पे पराग कहता है कि मैंने तो बस सच का साथ दिया, लेकिन आपने मेरे घर को बचाया, मेरे मंदिर को, मेरे घर को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं अपकमिंग एपिसोड तो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आगे की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।